हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले पल्सर 150 ट्विन डिस्क के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, आज की जनरेशन में बाइक फाइनेंस कराना बहुत ही ईजी हो चुका है। और बाइक ही नहीं भाई, आप कोई भी चीज़ देखो बहुत ही आसानी से आप फाइनेंस करा सकते हो। और ज़्यादातर भाई आजकल आप देखते हैं कि लोग फाइनेंस पे ही बाइक लेते हैं यार, कोई भी सामान लेते हैं, क्योंकि यार फाइनेंस में हम इजीली कोई चीज़ को खरीद सकते हैं। किसी चीज़ को कैश में खरीदना इतना आसान नहीं होता है हमारे लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पल्सर 150 ट्विन डिस्क के बारे में बताने वाला हूं कि आप इस बाइक को फाइनेंस करा सकते हो। और आप लोगों को दोस्तों फाइनेंस कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो रहती है आपके दिमाग में, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पल्सर 150 ट्विन डिस्क के फाइनेंस के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते बात करते बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क के फाइनेंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है अगर आप एक बाइक फाइनेंस करा रहे हैं। तो देखिए, आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप लोगों का अगर खुद का घर है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा। खुद का घर नहीं तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा। 2 चेक लगेंगे। नॉर्मल एक आईडी प्रूफ की एड्रेस प्रूफ के लिए एक आईडी कार्ड लगेगा, जो कि आधार कार्ड हो सकता है या लाइसेंस हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आपका 6 मंथ का पासबुक का फोटो कॉपी लगेगा, जिसमें आपकी सैलरी आती है। अगर सैलरी स्लिप हो तो और अच्छी बात है। नॉर्मल 2 फोटो लगेंगे। एटीएम लगेगा ईसीएस कराने के लिए, प्लस आप लोगों को कुछ फोटोज लगते हैं, नॉर्मल आपके साइन लगते हैं। इतनी चीज़ों से आपकी जो बाइक है वो फाइनेंस हो सकती है, हो जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भाई फाइनेंस के बारे में कि पल्सर 150 ट्विन डिस्क को आज कितने रुपए देकर मैंने फाइनेंस कराया है। 1,32,000 रुपये ऑन रोड प्राइस है बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क का अभी इंडियन मार्केट में। 1,32,000 रुपये, 1,32,000 रुपये में आप मतलब बाइक का ऑन रोड प्राइस है। आपके स्टेट में क्या ऑन रोड प्राइस है बताना। अब दोस्तों आज मैंने डीपी रखी हुई है 32,000 रुपये, जी 32,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट अमाउंट यहाँ पे हमने लिया हुआ है। तो अब दोस्तों आपका जो बचा हुआ अमाउंट है वो है 1 लाख रुपए। जी हाँ, 1 लाख रुपीज़ आपका टोटल बचा हुआ अमाउंट है। अब दोस्तों अब अगर आप बाइक फाइनेंस कराते हो, बाइक चाहे आप प्राइवेट कंपनी से कराओ चाहे आप गवर्नमेंट कंपनी से यानी कि किसी बैंक से कराओ, आपको प्रोसेसिंग फीस देना होता है, ठीक है, जिसे हम पीएफ कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 लाख रुपए में कम से कम 5,000 रुपये आपको प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जिसमें पेपर चार्ज होता है, पेपर वर्क होता है, स्टैम्प होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनकी होती है। तो आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1,05,000 रुपये। 1,05,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो गया फाइनेंस अमाउंट। अब दोस्तों जान लीजिए आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई कोई कंपनी अगर कोई भी मतलब प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, बैंक हो, हमें फाइनेंस करके दे रहा है तो कहीं ना कहीं उनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। उनका फ़ायदा होता है तभी वो लोग हमें वो चीज़ करके देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट, जो कि हमें पे करते हैं। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट नॉर्मल होता है 10%, 11%, 12%। तो कम से कम 11% इंटरेस्ट आपको यहाँ पे लगने वाला है। 11% इंटरेस्ट आपको लगा लेंगे दोस्तों, तो 1 साल का आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 11,550 रुपये, जी 11,550 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट आ गया 1 साल का। मान लीजिए आप बाइक को 1 साल के लिए फाइनेंस कराए तो 1,05,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप 11,550 रुपये प्लस कर देंगे तो आपका जो टोटल अमाउंट हो गया वो हो गया 1,16,550 रुपये। उसे आप 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 साल के लिए फाइनेंस कराएंगे तो 12 महीने होते हैं। तो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी दोस्तों वो आएगी लगभग 9,712 रुपये के आसपास की आपकी मंथली ईएमआई आएगी, जो कि आपको 12 मंथ तक पे करनी है। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराते हो। अब 2 साल के लिए फाइनेंस कराओगे तो आपका जो टोटल अमाउंट है वो है 1,05,000 रुपये। उसमें आप 2 साल का इंटरेस्ट प्लस कर दो। 1 साल का इंटरेस्ट है 11,550 रुपये, इंटू 2 करोगे तो 23,100 रुपये, 23,100 रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट आएगी। 1,05,000 में प्लस कर दोगे तो 1,28,100 रुपये के आसपास का टोटल अमाउंट आएगा। अब आप इसे 24 से डिवाइड करोगे, क्यों? क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं, ठीक है। तो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी दोस्तों वो आएगी लगभग 5,338 रुपये के आसपास की मंथली ईएमआई आएगी, जो कि आपको पे करनी है 24 महीने तक। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराते हो। वैसे 3 साल के लिए ना ही कराओ तो बहुत ही बेटर रहेगा यार, क्योंकि 3 साल में ना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है। 3 साल के लिए फाइनेंस कराते हो तो 3 साल का इंटरेस्ट निकाल लो। 11,550 इंटू 3 मतलब 34,650 रुपये की आपकी सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट आ गई। इसमें प्लस कर दो 1,05,000 रुपये, टोटल अमाउंट आएगा 1,39,650 रुपये। उसे आप 36 से डिवाइड करोगे, क्यों? क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं। आपकी मंथली ईएमआई आएगी दोस्तों लगभग 3,880 रुपये के आसपास की मंथली ईएमआई आएगी, जो कि आपको पे करनी है 36 मंथ। अब दोस्तों आप लोग बताना कि आप लोग कितने महीने और कितने साल के लिए फाइनेंस
कराना चाहते हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके और आप वीडियो से अपडेट रह सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।